पूर्व के सरकार में, जी रघुवर दास के सरकार में जी। क्या मोटी मोटी रकम का गिफ्ट मिला करता था क्या? नहीं तो मुझे हम ये जानकारी नहीं है, मेरे को तो जानकारी इतना ही है कि जो गिफ्ट देखिए, होता है वो डायरी होता है, पेन होता है, बैग होता है, यही सब छोटा मोटा नहीं गिफ्ट सर, होता है जो जमाना बदल गया है जो सर, राजनीति के मायने बदल चुके हैं मुझे लगता है। और बहुत कुछ राजनीति में नयापन आ चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो दौर चला गया जहां जब पेन और कॉपी दिया जाता था और सिर्फ एक लेदर के बैग दिए जाते थे। अब उस लेदर के बैग में बहुत कुछ होता है, कभी लैपटॉप होता है, कभी टैब होता है, कभी बहुत एक्सपेंसिव घड़ी होती है, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सर जी होती है, घड़ी भी होता है, टेप भी कभी कभी होता है, जी तो कभी कभी महंगा गिफ्ट भी मिलता है। हमको तो मालूम है कि जब हम 80 85 में मतलब की बात कर रहे हैं, और अभी भी लोकसभा में बहुत सारे लोगों को जो गिफ्ट मिला है हम देखते हैं जी। लोकसभा के। तो मेरे ख्याल से हम सभी इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है ये डिबेट बहुत ही खास है, और खास इस मायने में है कि इस पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक डिबेट में सभी लोग एक मत हैं कि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहिए। या ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक कानून के तहत ऐसा कुछ बना दिया जाए कि इस तरह की परंपरा को मतलब बंद किया जाए, जिससे कि इस पैसे को जन सरोकार में हम लगा सकें। जी, शुरुआत करते हैं विजय चौरसिया जी से, आपसे। देखिए, ऐसा जो ये गिफ्ट का चलन है, जी उसका कोई दृश्य बजट तो होता नहीं है जी कि उसके लिए विधानसभा कोई बजट बना रही है, सरकार को बजट बना रही है, या विभाग कोई बजट बना रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। होता यह है कि मिसलेनियस के नाम पर विभाग इसको दर्शा देता है और चीजों को वहां पहुंचा देता है जहां उसको पहुंचाने से लाभ मिलने की अपेक्षा रहती है। जी तो मैं फिर दोहराता हूं कि यदि इसको बंद भी कर दिया जाए जी तो इससे भ्रष्टाचार रुकने की कोई बात नहीं है। वो तो फिर उसके दरवाजे तक, जिसके दरवाजे तक इसको पहुंचना है, वो पहुंच जाएगा रात के अंधेरे में। जी। इस ना सरकार जानेगी, ना हम और आप जानेंगे। तो कुछ तो कानून ये चीजें कानून तो में होगी। तब्दीलियां लाकर कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसके लिए कोई कानून की बात नहीं है। जी विधानसभा अध्यक्ष नैतिकता के रूप में इसको रखे सदन में, और सभी सदस्य, मुझे लगता है पक्ष विपक्ष सभी ताली बजा करके, मेजे थपथपा करके इसको पास भी कर देगा। इसके जी लिए कोई कानून की आवश्यकता मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन कानून इस बात के लिए जरूर समझ में आती है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो विधायक जनहित के मुद्दे उठाए, जो विधायक भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, जी और पदाधिकारियों पर उसकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर स्वर्ण रेखा पे चला जाऊंगा जी कि जब 100 करोड़ के निकासी में कार्यपालक अभियंता साइन करते हैं, मुख्य अभियंता साइन करते हैं, तो सिर्फ रोकड़पाल पर एफआईआर क्यों? तब जबकि उस एनेक्सर में लिखा रहता चलिए है, सर, इस कार्यपालक मुद्दे पर फिर अभियंता से के हम डिबेट एनेक्सर कर में। लेंगे। आज के इस मुद्दे को बिल्कुल उसी पर रहते हैं अभी हम। और क्लोजिंग कमेंट हम सबसे लेना चाहेंगे। दिनेश साहू जी, उपहार स्वीकार्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट क्या है? ये खत्म होना चाहिए ना पूरी तरीके से? नहीं है, और हम चाहते हैं कि सभी विधायकों में इच्छा शक्ति जागृत हो जी इसे खत्म करने के लिए। और अगर ऐसा होता है, हमारा पार्टी और हमारे नेता उसका स्वागत करते हैं।